नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सुखी होंगे। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप सब परिवार खुश रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें। बिहार और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। पहले बिहार में चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ जब भी बीजेपी ने गठबंधन किया तो वो पावर में आ गए, लेकिन अकेले में वो पावर में नहीं आई, कभी भी नहीं आई। जबकि ऐसे स्टेटों में वो पावर में आई जैसे त्रिपुरा, जहाँ पर उनका नॉमिनेशन भी थी ना नहीं था, आसाम, ऐसे कई स्टेटों पे वो पावर में आ गई। नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेटों में पावर में आ गए। लेकिन एक चीज़ है, बिहार में वो इंडिपेंडेंटली अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सके। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि अपना स्टेटमेंट, अपना चीफ मिनिस्टर हो जाए, तभी जाकर वो, अगर उनको देश की सेवा करनी है। इसमें ऐसा है कि जब तक तो पूरा कंट्रोल स्टेट पे नहीं हो, जो सेंटर की स्कीमें अब उस तरीके से, जिस तरह से मोदी जी चाहते हैं, उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती है और स्टेट को इतना प्रोग्रेसिव नहीं बना सकता है। जो जो हाथ में मोदी जी के थे, पुल, मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह, वो कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट पे तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल ही रहता है। उसमें ज़्यादातर ये देखने में आया है कि मुख्यमंत्री ही जो चाहता है वही होता है। अब आगे क्या होगा बिहार में ये पता नहीं। कोशिश तो कर रहे हैं कि वहाँ पर जो विदेशी लोग बस गए हैं, वोटर, जो डेड वोटर है या जो दो बार आ गए, उनको निकालने की, उनको हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसको भी बड़ा चैलेंज हो रहा है अपोजिशन से, राहुल गांधी से, तुलसी, क्या नाम है उसका, यादव का, तेजस्वी यादव, और दूसरे जो विपक्ष के दल है उनसे। लेकिन एक न एक दिन बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटजी करनी चाहिए वहाँ पर, जैसे कि बीजेपी अपने दम पर अपना चुनाव जीते। क्योंकि वहाँ पर क्या बात है कि लोग वहाँ पर वोट देने आते हैं। बाकी जो बहुत से वोटर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से वोटर फिर देश के कई कोनों में अपना काम करने जाते हैं। इसलिए बिहार के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जो स्ट्रेटजी आप उत्तर प्रदेश की बना रहे हैं या बाकी स्टेटों की बना रहे हैं, मध्य प्रदेश, ऐसी स्ट्रेटजी नहीं, उसके लिए स्पेशल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जिससे कि बीजेपी को वोट देंगे। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो गरीब से गरीब आदमी है, कि ये जो हमारी, अगर हम उनको सरकार बनाने के लिए मौका देंगे तो ये हमारे लिए अलग से और हमें फ़ायदा होगा, करप्शन फ्री होगा। बिहार में गुंडागर्दी बहुत है, वो ख़त्म होगी। आज मैं बात करूँगा बंगाल की। बंगाल में जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को 22 सीटें मिली। लग रहा था कि बीजेपी 2-4 साल में पावर से, स्टेट में भी पावर में आएगी। उसके बाद जो असेंबली इलेक्शन हुए तो उसमें बीजेपी को 39% वोट और 77 सीटें कुल आई थी। तब भी लग रहा था कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन जब पिछले लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी पीछे चली गई है। शायद 12 सीटें आई जो 22 पर पिछली लोकसभा में पहुंची थी। तो बीजेपी ने जय श्री राम का स्लोगन दिया, वो किसी हद तक कामयाब रहा, लेकिन वो पूरी हद तक कामयाब नहीं रहा। इसलिए बीजेपी को जीतने के लिए वहाँ की स्ट्रेटजी अलग बनानी चाहिए। जैसे कि अगर आपने किया, अब जय श्री राम बोलते थे तो आपको बोलना होगा जय काली माँ, जय दुर्गा। उनको लग रहा है कि जय दुर्गा, जय काली जो है वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा, क्योंकि उसी का फ़ायदा ममता बनर्जी ले रही। वो कुछ लोगों की भलाई के लिए कुछ करती तो नहीं, लेकिन ऐसी चीज नारों का फ़ायदा उठाती है और धरना देती है। अब मानुष माटी और मानव, जो बंगाली वगैरह अस्मिता की बात कर रहे हैं, वो बात वो चला रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। आप कहेंगे कि यहाँ पर कई लोग जो हैं नॉर्थ के धर्माचार्य वगैरह, वो कहते हैं कि वेजिटेरियन रहना चाहिए,
लेकिन आपको बंगाल में ये नहीं कह सकते कि आप वेजिटेरियन हो, धर्माचारी करें, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर आपको प्रयास करनी चाहिए। जो हिल्सा मछली है उसका ये जो है वो उनको दुर्गा पूजा भी चाहिए ही चाहिए, उसका प्रबंध करना चाहिए। इसी तरह से कोई लोकल इश्यूज़ है वहाँ पर भी जो कत्ल गारत है, मुसलमान जो है विदेशी जो वोटर बने हैं उनके खिलाफ लोगों के दिल में नफरत पैदा होने, वो असलियत समझे। और लोगों को ये लगना चाहिए, जो वो सेक्शन है जिसको आदत हो गई फ़ायदा उठाने की, एक सेक्शन है वहाँ पर जो कि वो उसी की पार्टी के साथ रहता है जहाँ से इसको फ़ायदा होता है। मैं ये किसी खास वर्ग की बात नहीं करता हूँ, तो आप खुद समझ गए होंगे कि मैं किस वर्ग की बात करता हूँ। उनके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा, उस वर्ग के लिए जो कि आपको अगर वोट दे तो आप जीत सकते हैं। बीजेपी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर गरीबों का जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, बहुत गरीब है, बिना मकान के हैं, बिना पैसे हैं, वो तो बीजेपी को वोट करते हैं उसी से। लेकिन बीजेपी पावर में नहीं आती है। मतलब ये यहाँ तक आप आश्चर्यचकित हो गए, जो कलकत्ता एरिया जो पढ़ा लिखा है, जहाँ पर बहुत ही बड़े सुधार कर रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी जीत नहीं सकी पिछले इलेक्शन में। इसलिए एक ये तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि वहाँ पर के जो सेक्शन है सोसाइटी को, वो समझे कि हमारे लिए इनको ही वोट देना बेहतर रहेगा। एक बंगाली से मैंने पूछा, यार तुम्हारे यहाँ जो लोग हैं वोट देते हैं ममता जी को बार बार जिता रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? तो उसने कहा उसको ममता जी को सारी स्कीम पता है कैसे इलेक्शन जीतना है। जैसे अमित शाह को पता है कि बाकी स्टेटों में इलेक्शन कैसे जीतना है, वैसे ही ममता बनर्जी बंगालियों को समझती है और कैसे इलेक्शन जीतना है वो ऐसे ही काम करती है। अब बीजेपी ने, दूसरी बात है कि ममता बनर्जी है बंगाली, अगर आप ममता बनर्जी पर अटैक करोगे तो वो वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ममता बनर्जी स्वयं है, पार्टी को उसने खुली छूट दी हुई है, जैसे वो करना चाहिए, वर्कर्स वगैरह कार्यकर्ता करना चाहिए वो कर रहे, लेकिन खुद वो नहीं करती है। मैंने सुना है कि वो एक छोटे से मकान में रहती है, इसलिए उसके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो पार्टी जीतेगी नहीं। दीदी और दीदी शब्द वैसे आप नहीं पसंद करेंगे, इसलिए आप पार्टी पर हमला कीजिए। अब जय काली जय दुर्गा मनाइए, आप अगर रामनवमी पर बड़े उत्सव मनाते हैं, आप बड़े चाव से दुर्गा और काली के उत्सव मनाइए, क्योंकि काली और दुर्गा जो है वो खाली किसी की ये भगवती नहीं, हमारी भी। अगर हम उसी तरह से लोगों को समझा सके कि ये जो काली है वो भी हमारी भी लिए पूजनीय, हमारे लिए महत्व जैसे आपके लिए है, तो ऐसे अगर वो काम करें तो वो वहाँ पर जीत सकते हैं। और ये सेंटर को, बीजेपी को समझाना पड़ेगा लोगों को, जो ये स्कीमें ममता बनर्जी लागू कर रही है वो हमारी ही स्कीमें हैं, और उसमें से उनका नाम बदलकर वो वहाँ पर पेश करते। लोगों को पता चलना चाहिए, समझना चाहिए कि जो स्कीमें हम जिसके लिए हम पैसे देते हैं करोड़ों रुपये, वो ऐसा नहीं करते, वो देना पड़ता है स्टेट को, लेकिन उसमें जो जिस तरह से केंद्र चाहता है वैसा ही काम हो। मनरेगा में चाहे तो उस हिसाब से समझाना पड़ेगा लोगों को कि हम किसके लिए देते हैं और वो कहाँ इस्तेमाल होता है, और बाकी स्कीमें हैं वो कैसे लोगों पर अप्लाई की जाती है और लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाता है। आपकी राय, अगर आप मुझसे सहमत है तो यस लिखिए, अगर नहीं तो अपना कमेंट लिख लीजिए। और आपसे यही विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वंदे मातरम।